नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम मिरर खबरों का आईना। गुरुग्राम पुलिस ने गब्बर की उस फैक्ट्री का खुलासा कर दिया है जिसमें वो अवैध हथियार बनाया करता था। जी हां, यूपी का रहने वाला अभिषेक, जो अभी 19 तारीख को गुरुग्राम में पुलिस ने पकड़ा था और उसमें प्रेस वार्ता भी की थी जिसमें बताया था किस तरह से दिल्ली एनसीआर में पिछले कई महीनों से गब्बर हथियार सप्लाई कर रहा था। उसके पास से तकरीबन 25 देसी कट्टे बरामद किए थे, वो हमने आपको दिखाए थे। और इस वक्त जो आज गुरुग्राम पुलिस ने गब्बर की फैक्ट्री का खुलासा किया है, फैक्ट्री में किस तरह से काम करता था, किस तरह से देसी कट्टों को बनाया करता था, वो तमाम सामान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वो देसी कट्टे हैं जो गब्बर तैयार करके दिल्ली एनसीआर में बेच रहा था। ये पाइप और ये तमाम जो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट हैं, ये इन कट्टों को बनाने में काम आती थी। ये कटर, ये हथौड़ी, ये छीनी, ये गेती, ये सब चीज़ें उस चीज़ों को बनाने के में काम आती थी जब इस हथियार को बनाया जाता था। तकरीबन एक दिन में एक कट्टा बनकर तैयार होता था। ये वो स्प्रिंग है जिसको उस कट्टे में इस्तेमाल किया जाता था। और चीज़ें भी ऐसी हैं जो आपने अक्सर देखी होगी। ये वो कट्टा बनकर तैयार होता था, एक दिन में एक कट्टा बनकर तैयार होता था। अगर पुलिस की माने तो आपको बता दें कि 19 तारीख को पुलिस ने खुलासा किया था कि किस तरह से गब्बर नाम का शख्स पूरे दिल्ली एनसीआर में देसी कट्टे सप्लाई करता था। 25 कट्टे उससे बरामद किए थे। पुलिस ने जब उससे गहनता से जांच की तो पता चला कि जीतू नाम का शख्स एक फैक्ट्री लगाकर बैठा हुआ उत्तर प्रदेश में, और उस उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री के जरिए वो गब्बर को माल सप्लाई करता था। गब्बर 4 से 5 हज़ार रुपये में उन कट्टों को दिल्ली एनसीआर में बेचा करता था। उसके बाद ग्राहक की डिमांड से अलग जो बनाए हुए थे, जो बेचने वाले थे देसी कट्टे, वो उनको अपने डिमांड के हिसाब से ग्राहकों को देते थे। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एसीपी क्राइम प्रीतपाल जी हैं। सर, किस तरह से खुलासा हुआ आज गब्बर की हथियारों की फैक्ट्री का? ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 19 तारीख को हमने अभिषेक उर्फ गब्बर को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जे से हमने 25 वेपन बरामद किए थे। उसकी जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे ही हमने अभिषेक उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया और उसके डिस्क्लोजर के अनुसार सदाबाद से हमने ये फैक्ट्री उसकी पकड़ी है जिसमें ये हथियार बनाने का काम किया जा रहा था। तो वो सारे सामान को हमने कब्जे में लेके, और उसके कब्जे से एक वेपन भी मिला है और उसका एक साथी सुनील भी हमने गिरफ्तार किया है जिसके पास से भी एक वेपन मिला है। तो इस तरह से ये सारी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इसमें अभी और बहुत सारी चीज़ें जो बकाया हैं उन पे हम काम कर रहे हैं और बहुत जल्द उनको भी हम गिरफ्तार करने में कामयाब रहेंगे। जीतू ने सर कब से ये फैक्ट्री लगाई हुई थी और इस गुड़गांव के अलावा कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता था ये देसी कट्टा? ये लगभग 6 महीने से ये काम कर रहा था और ये एनसीआर के ऑलमोस्ट एरिया में ये हथियार सप्लाई का काम करता था। तो सर, किसी गैंग का भी खुलासा किया कि उन गैंग को भी हथियार सप्लाई करते थे? नहीं, इस तरह की पर्टिकुलर तो नहीं चीज़ आई। ये तो जो इनके संपर्क में आके कोई भी वेपन चाह रहा था उसको बेच देते थे। इनका पर्टिकुलर किसी गैंग से रिलेशन अभी तक सामने क्या नहीं। कुछ और मुकदमे जीतू और अभिषेक के खिलाफ हो चुके थे इससे पहले? हाँ, जो अभिषेक उर्फ जीतू है इसके खिलाफ पहले से 12 के करीब मुकदमे हैं जिनमें ये गिरफ्तार हो चुका है और जेल में ही रहते हुए इसने ये काम के बारे में शिक्षा ग्रहण की है। जी, गब्बर कैसे संपर्क में आया सर उनकी? ये तो सप्लाई के लिए इसको आदमी चाहिए थे, तो उसको काम बेरोजगारी के चक्कर में वो इसके संपर्क में आया और उसने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। कितने में बेचा करते सर ये अपना हथियार? ये सब अपने अपने वो जो सप्लायर होते थे ये कमीशन पे देते थे, आगे वो अपनी कीमतें तय करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करती थी। जी, आपको बताया एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह ने कि किस तरह से हथियारों की खेप को भंडाफोड़ 19 तारीख को गुरुग्राम पुलिस ने किया था और अब उन तमाम हथियारों के इक्विपमेंट को भी दिखाया। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि ये वो पाइप है जो इस कट्टे में यूज़ होता था और इसके बाद इसके अलावा जो हथियार में सामान यूज़ होता था वो सामान चीज़ें हैं और इस तरह से एक कट्टा बनकर तैयार होता था। 4 से 5 हज़ार रुपये बाज़ार में इसकी कीमत लगाई गई थी। उसके बाद ग्राहक की ज़रूरत के हिसाब से उसको उतनी ही कीमत में बेचा जाया करता था। आप देख रहे हैं कि जो ट्रिगर के साथ साथ स्प्रिंग इसमें यूज़ होता है देसी कट्टे में, वो भी यहाँ पर है। इसके अलावा जो और भी इसमें काम में मशीन यूज़ होती है वो यहाँ पर है, ब्लेड है यहाँ पर। इन तमाम चीज़ों का खुलासा आज गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम सेक्टर 17 CIA ने की है। उसके निरीक्षक जो हैं महेंद्र चौहान अपनी टीम तैयार करके किस तरह से गब्बर पर शिकंजा कसा और 25 हथियार बरामद किए। उसके बाद गहनता से जांच करते हुए उस फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया जिसमें दिल्ली एनसीआर में देसी कट्टों को सप्लाई करने की साजिश चल रही थी और 25 कट्टे भी बरामद कर लिए। वो जिस तरह से गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर में क्राइम बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं उस अपराधों पर अंकुश लगने की अब उम्मीद जताई जा रही है। देखना होगा कि आखिर इस गब्बर की हथियारों की फैक्ट्री से और कितने खुलासे हो पाते हैं, तो आने वाला समय ही बताएगा। हमारी आपसे गुजारिश है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इस पर कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर अब तक यूट्यूब ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए। नमस्कार।